थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। दोस्तों, आज अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस श्री लीला के बारे में, जो भले ही फिल्मों में अपनी एक्टिंग की वजह से उतना चर्चा का विषय ना रही हों, लेकिन फिल्मों में अपने आइटम नंबर की वजह से वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहीं। भला की खूबसूरत श्री लीला ने जब पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ में किस्सक गाने पर अपने ठुमके लगाए तो पूरी दुनिया देखते ही रह गई। श्री लीला वाकई में बहुत ही खूबसूरत हैं, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। और श्री लीला जल्द ही हमें हिंदी फिल्मों में भी नजर आने वाली हैं, जहां जल्द ही वो हमें कार्तिक आर्यन के साथ में शायद आशिकी 3 में नजर आएंगी, जिसको अनुराग बसु डायरेक्ट कर रहे हैं। तो वहीं इसके अलावा वो हमें सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ भी जल्द नजर आने वाली हैं। वैसे तो श्री लीला को आप में से कई लोग जानते ही होंगे, और आने वाले समय में तो श्री लीला बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस को भी टक्कर देने वाली हैं। तो आज हम उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आखिर क्यों श्री लीला के पिता ने सबके सामने ये बोला कि श्री लीला मेरी बेटी नहीं है। हालांकि वो इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जहां उनके सामने कई मीडिया रिपोर्टर्स आए हुए थे, और उनसे बात करते टाइम पर उनके पिता ने सबके सामने ये बोला कि श्री लीला उनकी बेटी नहीं है, और ना ही वो श्री लीला के पिता हैं, और ना ही उन्हें उनका पिता कभी कहा जाए। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी बोला कि श्री लीला के असली पिता कौन है वो उसकी माँ से जाकर पूछना चाहिए, और मेरा नाम जहाँ जहाँ भी मीडिया में या कहीं पर भी श्री लीला के पिता के तौर पर लिखा जाता है उसको नहीं लिखा जाना चाहिए, और मेरी तरह उनकी माँ को भी सबके सामने आकर उसके रियल पिता के बारे में बताना चाहिए। खैर, अब ये बात श्री लीला को कितनी चुभी होगी जब खुद के पिता ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। खैर, श्री लीला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं, और आगे चलकर वो कैसे खुद बिना शादी किए हुए 2 बच्चों की मां बन गईं। तो क्या ये एक तरह से उनके पिता से बदला निकालना था या किसी बात का फ्रस्ट्रेशन था, इस बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। उनके लव अफेयर्स के बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में और भी कई ऐसी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो पूरी तरह से सच हैं। आप चाहें तो उनको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। आखिर कैसे श्री लीला के संबंध केजीएफ एक्टर यश से भी हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। श्री लीला का जन्म एक तेलुगु परिवार में 14 जून साल 2001 को होता है। हालांकि उस समय उनका परिवार अमेरिका के मिशिगन में था, लेकिन उनकी परवरिश आगे चलकर बेंगलोर में हुई, जहां उनके पिता सोरापा नैनी सुभाकर राव एक जाने माने बिजनेसमैन थे, और उनकी मां स्वर्णलता बेंगलोर की एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट थीं। हालांकि आपको बता दें कि जिस समय श्री लीला का जन्म हुआ उसके पहले ही श्री लीला के माता पिता का डिवोर्स हो गया था, और ये दोनों कई सालों से एक दूसरे से मिले नहीं थे और कई सालों से बिल्कुल अलग रह रहे थे। और श्री लीला के जो ऑफिशियल पिता हैं वो शायद कोई और हैं। उनकी मां ने उनका नाम का भी जिक्र नहीं किया है, लेकिन मीडिया में हर जगह पर उनके पिता का नाम सुभाकर राव ही लिखा जाता है। इसी वजह से उनके पिता ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो श्री लीला की मां से बहुत पहले ही अलग हो गए थे और श्री लीला उनकी बेटी नहीं है, और वो चाहते हैं कि इस तरह से उनके नाम को श्री लीला के पिता के तौर पर कहीं पर भी ना लिखा जाए और उनकी मां से पूछा जाए कि आखिर श्री लीला के असली पिता कौन हैं। तो इस तरह से श्री लीला अपने पिता के पास में रही ही नहीं, उनकी पूरी परवरिश उनकी मां ने ही की। और श्री लीला अपने नाना नानी के बहुत क्लोज रहीं, यहाँ तक कि ओंगोल में उनके नाना नानी रहते हैं और वो कई बार यहाँ पर आती जाती रहती हैं। हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनकी मां एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट थीं, इस वजह से श्री लीला का बचपन बहुत अच्छे से बीता, और उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से अपने स्कूल में ही भरतनाट्यम की डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। हालांकि बचपन में श्री लीला का फिल्म लाइन में आने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं था। उन्होंने अपनी मां को डॉक्टर के तौर पर देखा था, और श्री लीला भी ये चाहती थी कि वो भी अपनी मां की तरह एक डॉक्टर ही बने। पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, स्कूल में हमेशा टॉप 10 बच्चों में आती थीं, और आगे चलकर उन्होंने बेंगलोर के एक मेडिकल कॉलेज से MBBS की अपनी डिग्री भी कंप्लीट की थी, और श्री लीला आज एक डॉक्टर भी हैं। और यहाँ पर श्री लीला के डॉक्टर होने का जिक्र हुआ ही है, तो यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी भी MBBS की डिग्री कंप्लीट कर चुकी हैं, और काफी पहले से ही श्री लीला जाने माने एक्टर यश और उनकी पत्नी राधिका को भी जानती हैं, जिनको श्री लीला जीजू बोलती हैं, और उनकी पत्नी राधिका को अक्का बोलती हैं। आपको बता दें कि तेलुगु में अक्का का मतलब बड़ी बहन होता है। और श्री लीला के यश के साथ में संबंध तब बने जब यश अपनी पत्नी राधिका के साथ में उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर श्री लीला की मां के पास दिखाने के लिए आते रहते थे।
और आज इन दोनों के बीच में बिल्कुल परिवार के जैसे संबंध हैं। खैर, श्री लीला का एक्टिंग फील्ड में आने का वैसे तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन कब किसकी किस्मत कहाँ ले आए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और श्री लीला क्यूट तो बचपन से ही थीं और वो पहली बार हमें साल 2017 में आई फिल्म चित्रांगदा में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आईं, जहां लोगों ने श्री लीला को काफी नोटिस किया और जाने माने डायरेक्टर AP अर्जुन ने भी उन्हें नोटिस किया। उन्होंने श्री लीला की कई फोटोग्राफ्स देखी और उन्होंने श्री लीला को एक फिल्म के लिए अप्रोच किया। ये लगभग साल 2017 के आसपास की बात है, जब श्री लीला अपने स्कूल से पास आउट हो ही रही थीं। ये एक कन्नड़ा लैंग्वेज रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और श्री लीला की परवरिश बेंगलोर में ही हुई थी, इस वजह से उन्हें कन्नड़ा बोलना बहुत अच्छे से आती थी। और ये फिल्म रिलीज होती है साल 2019 में और इसमें श्री लीला की परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म ने अच्छे खासे पैसे भी कमाए और इसके बाद तो श्री लीला के पास में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। इसी साल उनकी अगली फिल्म आती है बाराते श्री मुरली के साथ में और इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने पसंद किया। और आगे चलकर श्री लीला ने कन्नड़ा फिल्मों के अलावा कई तेलुगु फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से श्री लीला की तेलुगु डेब्यू फिल्म रही पेली सांडा डी, जिस रोल को लेकर श्री लीला बहुत ज्यादा एक्साइटेड थीं। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थी। और आगे चलकर वो हमें बाय टू लव में, जेम्स में, स्कंदा में, भगवंत केसरी में और ऐसी कई और फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से उनकी कुछ फिल्में तो चली लेकिन कई फिल्में इस दौरान उनकी फ्लॉप भी नहीं। साल 2024 में श्री लीला हमें महेश बाबू के साथ में तेलुगु फिल्म गुंटूर कारम में नजर आईं। हालांकि ये फिल्म जितनी चलनी चाहिए थी उतनी नहीं चली, लेकिन इसमें महेश बाबू और श्री लीला का एक आइटम नंबर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और बस श्री लीला के इसी आइटम नंबर ने उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोगों को श्री लीला की एक्टिंग तो ठीक ठाक ही लगी, लेकिन उनके आइटम नंबर लोगों को काफी पसंद आए। आपको बता दें कि इस दौरान श्री लीला ने कई बैक टू बैक फिल्में साइन कर ली थीं और कई फिल्मों की तो डेट्स भी क्लैश होने लगी थी, जिनमें से उनकी एक फिल्म थी मास जथारा, जो श्री लीला की वजह से डिले हुई। आपको बता दें कि श्री लीला ने ये फिल्म साइन की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई और फिल्में भी साइन कर ली थीं और उनके लगभग 20 दिन इस फिल्म की शूटिंग के लिए बकाया थे, लेकिन इस दौरान वो कई और फिल्मों की शूटिंग करने लगी थीं और ये फिल्म डिले हो गई। खैर, श्री लीला को जब भी बीच बीच में समय मिला तो उन्होंने इस फिल्म के लिए शूटिंग की और ये फिल्म रिलीज हुई। यहाँ पर कई लोग ये बात सोच कर हैरान हैं कि आखिर श्री लीला के इंडस्ट्री में कोई भी ऐसे खास रिलेटिव नहीं है, फिर भी उन्हें इतना काम कैसे मिल गया। तो आपको बता दें कि कन्नड़ा सिनेमा के अलावा श्री लीला के तेलुगु सिनेमा में भी संबंध है। जैसे श्री लीला की माँ और राणा डुग्गू बाती की माँ बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के उनके और भी कई संबंध रहे हैं, जिनका फायदा श्री लीला के करियर को मिला। अभी श्री लीला मात्र 24 साल की ही हैं और उन्होंने 2 डिसेबल्ड बच्चों को गोद लिया है, जिनमें से एक लड़का है जिसका नाम उन्होंने गुरु रखा है और एक छोटी लड़की है जिसका नाम उन्होंने शोभिता रखा है। ये उस समय की बात है जब श्री लीला ने अपनी एक फिल्म के लिए अनाथालय में विजिट किया था, जहां पर उन्होंने ऐसे बच्चों की कंडीशन देखी कि बेचारे बच्चे यहाँ पर कितनी मुश्किलों में रह रहे हैं। हालांकि उस दिन तो वो तुरंत अपने घर वापस लौटकर आ गईं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में चलती रही कि उन्हें ऐसे बच्चों की मदद करनी है और वो तुरंत गईं और उन्होंने 2 बच्चों को गोद ले लिया। ये दोनों ही हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जिनकी पूरी परवरिश श्री लीला करने वाली हैं और वाकई में श्री लीला ने जो नेक काम किया है उनको दिल से सैल्यूट है। काश श्री लीला जैसा हर एक सेलिब्रिटी और हर एक पैसे वाला अगर सोचने लगता तो शायद हमारे देश की कंडीशन ही बदल जाती। खैर, अच्छी बातें करने में और आगे आकर डिसीजन लेने में बहुत अंतर है और श्री लीला ने आगे आकर ये फैसला लिया और इन 2 बच्चों की जिंदगी बदल दी। एक इंटरव्यू में जब श्री लीला की फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने श्रीदेवी और रेखा का नाम लिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया कि जो उनका नाम है श्री लीला वो भी उनकी माँ ने श्रीदेवी के नाम से इंस्पिरेशन लेकर ही रखा था। श्री लीला को जानवर बहुत पसंद हैं और वो अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फेवरेट कुत्ते के साथ में फोटोज डालती रहती हैं। अभी हाल ही में पायल गेमिंग का एक AI जनरेटेड MMS भी वायरल हुआ था, जिसके बारे में भी श्री लीला ने खुलकर इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको बताते चलें कि श्री लीला की भी कई फोटोग्राफ्स AI से बनाई गई थीं जो रियल नहीं हैं और श्री लीला ने AI जनरेटेड इस तरह की फोटोज और वीडियोस का कड़ा विरोध किया और सरकार से अपील की कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि श्री लीला के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान करने के अलावा उनकी मां के खिलाफ एक FIR भी दर्ज करवाई थी कि आखिर उनकी मां श्री लीला के पिता के बारे में कुछ बताती क्यों नहीं है कि आखिर उनका पिता कौन था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी श्री लीला की मां ने उनके असली पिता के बारे में कभी जिक्र किया ही नहीं है। वो बेंगलोर की एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और कई सेलिब्रिटीज को उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत हेल्प की है।
अभी हाल ही के दिनों में श्री लीला सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ में काफी मीडिया में नोटिस की गईं और इसके बाद से ही मीडिया में इन दोनों के अफेयर्स की खबरें आना शुरू हो गई थीं। आपको बता दें कि इन दोनों को साइन करके फिल्म जन्नत के डायरेक्टर कुणाल देशमुख फिल्म दिलेर बनाने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि श्री लीला ने बताया कि इन दोनों के बीच में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई श्री लीला की फिल्मों से जुड़े और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे पर्सनली श्री लीला काफी पसंद है और उनके आइटम नंबर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को श्री लीला कैसी लगती हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपने अभी तक देखी है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।